अस्सलाम वालेकुम बेटे, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2। अब इसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 19 का पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 19 का पार्ट 2। इसमें भी हम लोगों ने मार्कोनी ऑफ रूल्स को ही अप्लाई करना है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट आप देखें तो दैट इज प्रेडिक्ट द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द एडिशन ऑफ HCl to 2-methyl 2-butene, एक्सप्लेन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। अब इसमें देखें, ये आपके पास जो रिएक्टेंट है 2-methyl 2-butene। अब देखें, इसका सेकंड कार्बन के ऊपर मेथाइल ग्रुप अटैच है और सेकंड और थर्ड कार्बन के दरमियान जो है ये पाई बॉन्ड है, तो इस लिहाज से इसका नाम है 2-methyl 2-butene। अब इसमें एडिशन आपने करनी है हाइड्रोजन क्लोराइड की। अब क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। ये जो पाई बॉन्ड है ये जाकर जब रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, यहाँ पर ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर है। क्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होगा क्लोरीन के ऊपर और क्लोरीन यहाँ से क्लोराइड आयन की शक्ल में अलहदा हो जाएगा। अब ये जो हाइड्रोजन जो कि HCl में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ है, ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज के साथ, जिसे हम फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं या प्रोटॉन बोलते हैं, ये प्रोटॉन की शक्ल में आकर अटैक इसका होगा इस पाई बॉन्ड के ऊपर, या फिर इसमें आप कह लें कि पाई बॉन्ड जाकर अटैक करेगा प्रोटॉन के ऊपर। बात एक ही है, क्योंकि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ही होता है। अब जब ये यहां से बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के टूटने से इस कार्बन के ऊपर भी एक वैलेंसी ओपन हो जाएगी और इस साथ वाले कार्बन के ऊपर भी एक वैलेंसी जो है ये ओपन हो जाएगी, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक एक वैलेंसीज वेकेंट रह जाएंगी। अब अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी ऑफ रूल्स, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू दैट कार्बन व्हिच हैज लेसर नंबर ऑफ कार्बन। लेकिन फर्स्ट स्टेप के अंदर ये जो प्रोटॉन है ये जाकर उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ये प्रोटॉन जाकर इस कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो ये बन जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो कार्बन है चूंकि इसके 3 बॉन्ड बने हैं लिहाजा इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कार्बन अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो हम इसको बोलते हैं कार्बोकेशन भी कहते हैं, कार्बोकेटाइन भी हम लोग इसका नाम लेते हैं। अब यहाँ पर ये क्लोराइड लगा हुआ। अब सेकंड स्टेप में देखें, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। दिस इज आर न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग स्पीशी है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये आपका ये सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी इसके ऊपर आकर ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो है ये आकर इसके ऊपर अटैक करेगा। अब देखिए इस अटैक की शक्ल में ये एक आयनिक रिएक्शन है, कंप्लीट नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं, लिहाजा जब ये अटैक होगा तो इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होने से ये क्लोराइड यहाँ पे आ जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 2-chloro 2-methyl butene। और ये जो एडिशन है ये भी मार्कोनी ऑफ रूल्स के ही अकॉर्डिंग हो रहे हैं। जी सर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे, इसका बी पार्ट डिस्कस करना है जो कि बहुत ही आसान है। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि आपने क्लास में भी किए हैं, जैसे इनका एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा और जल्दी जल्दी इनको एक्सप्लेन करूंगा। हाउ डज इथाइन रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग। हाइड्रोजन आप जानते हैं हाइड्रोजनेशन के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन हम लोग यूज करते हैं, कैटलिस्ट निकल यूज कर सकते हैं, प्लैटिनम कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ कैटलिस्ट यू आर यूज, उसके लिहाज से इसका टेम्परेचर के, चूंकि निकल सस्ता होता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लिहाजा इसका जो टेम्परेचर साथ में प्रोवाइड करना पड़ेगा 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। अब चूंकि ये थोड़ा डिम में तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं वर्बली आपको बता रहा। अब ये पाई बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन आकर मॉलिक्यूल जब ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे के साथ, ये आपका बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है जी इथीन। नेक्स्ट फर्दर ये हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इथेन। सेकंड आता है हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड में आप HBr की एग्जांपल ले सकते हैं। इथाइन है, यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, यहां से ये पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ
ब्रोमाइड दूसरे कार्बन के साथ। अब चूंकि ये सिमेट्रिकल है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रोमीन जो है वो किस कार्बन के साथ जाकर अटैक करता है। ये आपके पास एक कंपाउंड बन जाएगा, इसका नाम है विनाइल ब्रोमाइड। ये जो ग्रुप है CH2 डबल बॉन्ड CH, खाली वैलेंसी अगर यहाँ पे हो वेगन पोजीशन हो तो इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप, क्योंकि साथ में ब्रोमाइड अटैच है तो उसका नाम क्या बन जाएगा, विनाइल ब्रोमाइड। ये विनाइल ब्रोमाइड दोबारा से हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद ये पाई बॉन्ड पे टूटेगा और आपका प्रोडक्ट क्या बचेगा, 1,1-डाइब्रोमो इथेन। सेकंड एडिशन है अल्कलाइन KMnO4 की। आप जानते हैं KMnO4 एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट मींस दैट इट विल प्रोवाइड अस नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन एटॉमिक होती है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इसीलिए ये पाई बॉन्ड के ऊपर बहुत जल्दी रिएक्शन करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर बेसिकली यहाँ पर मीडियम है जो कि KMnO4 को डिसॉल्व करेगा। अब ये रिएक्शन आपका 10th क्लास में भी डिस्कस हुआ है और चैप्टर नंबर 8 में भी डिस्कस हुआ है, और इस तरह ये गाहे बगाहे इसकी जो ऑक्सीडेशन के रेफरेंस से ये रिएक्शन डिस्कस होता रहता है। तो जब ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा ये किस तरीके से प्रोडक्ट बना है, जस्ट सिंपली आपको रिमाइंडर एक दूंगा कि जब ये पाई बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ से OH ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर OH बनाएगी, और ये चार आपके पास OH ग्रुप जो है वो एक के बाद दूसरे इस इथाइन के ऊपर जुड़ जाएंगे जाकर, और आपका प्रोडक्ट बनेगा 1,1,2,2 टेट्रा हाइड्रोक्सी इथेन। इसके अलावा भी इसका नाम है, आप इसको टेट्राऑल भी कह सकते हैं और आप इसको सिंपल अल्कोहल भी कह सकते हैं। आप इसके लिए कोई भी नाम ले सकते हैं याद रखने के लिए। अब फर्दर यहाँ से ये डिहाइड्रेशन होगी। अब डिहाइड्रेशन कैसे होगी, ये जो OH ग्रुप है यहाँ से OH आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, ये वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, सॉरी यहाँ से वाटर रिमूव होगा, फिर यहाँ से वाटर रिमूव होगा, तो एक कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड और दूसरे कार्बन के ऊपर भी डबल बॉन्ड आ जाएगा जिसके साथ जो कि ऑक्सीजन को टच करेगा, ये आपका प्रोडक्ट चलेगा ग्लाइऑक्सिन। आप जानते हैं साथ में वाटर रिलीज हो क्योंकि वाटर यहाँ पर डिहाइड्रेशन के नतीजे में बन रहा है। अब फर्दर इसकी ऑक्सीडेशन होगी KMnO4 की प्रेजेंस में, तो आपका बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। नंबर 4 है 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट या मर्करी सल्फेट, सिंपली आप इसको कह रहे हैं HgSO4। अब ये आपका इथाइन है, ये वाटर की प्रेजेंस में वाटर के साथ रिएक्शन करेगा क्योंकि 10% हम लोग कह रहे हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर पानी भी होगा, ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ये आपका मर्क्यूरस सल्फेट है, नीचे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपका जो प्रोडक्ट है ये विनाइल अल्कोहल बन जाएगा। अब इस विनाइल अल्कोहल की खास बात क्या है कि इट कैन रीअरेंज इटसेल्फ इनटू एथेनॉल। एथेनॉल और एथेनॉल में फर्क रखना है, एथेनॉल NaL से एल्डिहाइड है, जब ये रीअरेंजमेंट होगी तो आपका एथेनॉल बन सकता है। पांचवी कन्वर्जन है जो कि लास्ट कन्वर्जन है, दैट इज अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इथाइल अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आप जानते हैं कि लिक्विड अमोनिया भी कहा जा सकता है, जिससे बनने वाला प्रोडक्ट होगा अमोनियम क्लोराइड वाटर एंड डाई कॉपर एसिटाइलेट। ये रेडिश ब्राउन PPT होता है। तो ये था आज का आर्टिकल लेक्चर 2 जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन एसिड, अल्कलाइन KMnO4, 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरस सल्फेट और अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ये पांचों के पांचों जो रिएक्शंस हैं या कन्वर्जन्स हैं ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी मौजूद हैं जो कि एक्सरसाइज का भी हिस्सा है। थैंक यू।